बात नहीं करिए। क्या आईडी था आपका? गलनांक हो गया है, गलनांक। हाँ, लिखा कहाँ तक है? तन्यता तक। अच्छा चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, गलन व गलनांक। गलन व गलनांक, ठीक लिखना है ना। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह पिघलने लगता है। पदार्थ के किस गुण को गलन कहते हैं? क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। तथा वह ताप गलन कहते हैं तथा वह ताप इन्वर्टेड कॉमा जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन कैसे याद करेंगे? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ना गलना प्रारंभ करता है या पिघलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी का गलनांक क्या है? पानी कितने सेंटीग्रेड पे बर्फ से पानी में बदलना शुरू हो जाता है? 100 पे तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। 1 सेंटीग्रेड जैसे 0 से आगे बढ़ेंगे, हाँ 0 पे बर्फ बन जाएगा। और बर्फ को अगर 1-2 सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, मगर मैक्सिमम 4 सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है? पानी में बदलना प्रारंभ कर देता है। ठीक, 4 सेंटीग्रेड पे। और 4 सेंटीग्रेड पे ही जल का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है बता सकते हैं? जल का अपेक्षिक घनत्व 4 सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब घनत्व 4 सेंटीग्रेड पे जो जल होता है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करके रखता है। घनत्व माने एरिया ना, जो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो जल 0 सेंटीग्रेड पे नहीं, कब? 4 सेंटीग्रेड पे उसका जो है घनत्व सबसे अधिक होता है, पानी का ह्यूमिडिटी। ठीक, और 1 सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है? बर्फ से पानी में बदलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए जल का गलनांक क्या है? 1 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए।
दूसरा वाष्पशीलता। अब आपका एग्जाम समझिए कि नजदीक ही है, फॉर्म अप्लाई होने लगा है, तो मान के चलिए वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले? अभी डेट डिसाइड नहीं, 10 तारीख तक लेटर समझिए। सर एग्जाम के कितने दिन पहले आ जाता है डेट? एक सप्ताह। हाँ। कुछ पदार्थ स्वतंत्र अवस्था में वाष्प के रूप में बदलकर हवा में उड़ने प्रारंभ कर देते हैं। हवा में उड़ने प्रारंभ हवा में उड़ने प्रारंभ कर देते हैं। पदार्थ के इस गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। वाष्पशीलता कहते हैं। जैसे स्प्रिट, ईथर, पेट्रोल, क्लोरोफॉर्म, जल, तो कौन कौन से पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं? स्प्रिट होता है, ईथर होता है, पेट्रोल होता है, क्लोरोफॉर्म और जल, पानी जो होता है। ये भी साधारण ताप पर ही क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है जल। ठीक है, समझ आया? दूसरा आइडिया क्या है? क्वथन तथा क्वथनांक। लिख लिया? उसको वाष्पशीलता बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम गर्म करके उबालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्वथन बोलेंगे। ठीक, जल गर्म करने पे पानी जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन नेचुरल धीरे धीरे होगा। ठीक, वो तो अपने से ही हवा मोड़ जाएगा। हाँ, क्वथन तथा स्प्रिट डॉक्टरों के यहाँ रखी रहती है, देखा? हाँ, एक वॉश करने के लिए हरा नीले कलर का। एक हाइड्रोजन वाटर भी होता है, उससे भी वॉश करते हैं। ईथर का उपयोग तो बेहोश करने के लिए किया जाता है। पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते थे, लेकिन ज़्यादा क्लोरोफॉर्म हो जाता था, जीव मर जाता है। अब उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करने लगे? ईथर का उपयोग करने लगे। तो ईथर क्या करेगा? आपको बेहोश कर देगा, लेकिन आप मरेंगे नहीं। हाँ, मतलब ज़्यादा सेंसेशन पीरियड रहेगा, बस यही हो सकता है, मर नहीं सकते उससे। लेकिन क्लोरोफॉर्म ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गायब हो जाएगा। उसमें ये पहले होता था। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला जानते हैं? फार्मूला
CHCl3 और इधर क्या होता है C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर, और CH3O डाईमेथिल ईथर। सर ऊपर वाला क्या है? ये क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या फार्मूला है, नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर। ठीक, इसी का उपयोग सबसे ज्यादा बेहोश करने में करते हैं डॉक्टर लोग, एनेस्थीसियंस बोलते हैं। क्वाथानेटिक जब द्रव पदार्थ गर्म करने पर उबलना प्रारंभ कर देते हैं तो द्रव पदार्थ में इस गुण को पठन करते हैं, इस गुण को पठन करते हैं तथा जिस ताप पर कोई पदार्थ गर्म करने पर उबलने लगता है, उसे उस पदार्थ का पठनांक कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन, जब द्रव पदार्थ गर्म करने पर उबलना प्रारंभ कर देता है तो उस द्रव पदार्थ के इस गुण को पठन कहते हैं, तथा जिस ताप पर कोई पदार्थ गर्म करने पर उबलने लगता है उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक, जैसे पानी का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड। इसका दूध का 106 लगभग, पानी से बाद में दूध गर्म होता है 106। और प्रत्येक पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी, विलेयता, सोलुबिलिटी। हो गया सबको?
जब कुछ पदार्थ एक निश्चित ताप पर, जब कुछ पदार्थ एक निश्चित ताप पर द्रव में घुल जाते हैं, एक निश्चित ताप पर घुल जाते हैं, तो पदार्थ के इस गुण को, तो पदार्थ के इस गुण को पदार्थ की विलेयता है। जैसे चीनी एवं पानी का, चीनी एवं पानी का विलेयता, चीनी एवं पानी की विलेयता। नमक भी पानी में घुलता है, ग्लूकोज भी पानी में घुलता है, ये सभी क्या है? हाँ, तो गर्म नहीं करना है। जब वो कब गर्म करना पड़ेगा कि जब उनका जो ठोस पदार्थ है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, तब गर्म करना पड़ेगा। वैसे तो धीरे धीरे अपने में ही मिल जाते हैं। देखो फिटकरी को गर्म करते हैं ना, हाँ वो जल्दी नहीं घुलता है, लेकिन गर्म कर देंगे तो, या गर्म पानी में डाल देंगे 5 मिनट में तो घुल जाएगा ना। और नमक को भी पानी में डाल देंगे तो जल्दी नहीं घुलेगा, समय लेगा। गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। क्यों? अब देखो, जबकि उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, घुलना चाहिए जल्दी, लेकिन उसके पावर इतने ज़्यादा पकड़ के रखा है मेल्ट को, जो है सब्सटेंस को, कि वो जब तक हीट नहीं करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स उधर से हट ही नहीं रहे। सॉल्ट में या फिटकरी में, दोनों एलब से, दोनों क्या है? साल्ट है। नमक और फिटकरी दोनों साल्ट है, लेकिन नमक से ज़्यादा कंजेशन उसके पार्टिकल हैं फिटकरी के। जो है नौसादर लेंगे, वो तो अपने आप हवा में उड़ना शुरू कर देता है। नौसादर समझते हैं? नौसादर का अणुसूत्र कौन बताए? हाँ, कपूर अलग है, नौसादर अलग है। कपूर नौसादर अलग अलग होता है। अमोनियम क्लोराइड नौसादर है, कपूर है, ठीक है, वो दूसरा है। हाँ, ये नौसादर। दोनों का गुण एक ऐसा है, वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, नौसादर और कपूर दोनों। दोनों में कौन सा गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? हाँ, वह पदार्थ जो साधारण ताप पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक। और जिस पदार्थ में यह गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। इन सभी, हाँ हाँ, कपूर का क्या फार्मूला? कपूर का फार्मूला तो अभी हमको क्लियर नहीं है। C6H6Cl6 होता है, Cl6। चलो हम कल बता देंगे, ठीक है।
अभी हमको याद नहीं। C6H6Cl6 अभी लिखना नहीं है, ठीक है। क्या है? CN C10। हाँ वही कर C वाली C ना, C10H ये है ना। ओके, नेक्स्ट है चालकता। ये हो गया, लिख लिया। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है? जब किसी पदार्थ में उष्मा या विद्युत का चालन, उष्मा या विद्युत का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे पर, एक सिरे से दूसरे सिरे पर अणुओं के माध्यम से होता है, अणुओं के माध्यम से होता है, तो पदार्थ के इस गुण को चालन कहते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत के प्रवाह को चालकता है। चालन, हाँ, चालक का मतलब जो चला रहा, जैसे गाड़ी चलाने वाले को चालक बोलते हैं, साइकिल चलाने वाले उसको राइडर, वो दूसरा चीज। चालन, चालकता दूसरी बात है, ठीक है। चालकता जिस पदार्थ में गुण पाया जाता है, जैसे आयरन में गुण पाया जाता है ना, तांबे में गुण पाया जाता है, गर्म करेंगे एक हैंडल लोहे का तो दूसरी तरफ उसमें प्रवाहित हो जाएगी ना। ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? सुचालक भी होते हैं। जिसमें चालकता का गुण पाया जाता है वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं ना, चालकता कहते हैं, यह गुण जिन पदार्थों में पाया जाता है वे सुचालक कहलाते हैं। सुचालक
पदार्थ कहलाती है। सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा। ठीक है, इसमें विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे पे प्रवाहित होती है। लोहे से ज़्यादा तांबे के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, समझ रहे ना। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर या पंखे में अपना कौन सा तार भरवाते हैं, तांबे का तार। नहीं पता चल, हाँ, एल्युमिनियम का कम होता है। हाँ, विद्युत का प्रवाह तांबे के तार में अधिक होता है अपेक्षा लोहे और जस्ते के या एल्युमिनियम के। ठीक, तो अगर हम तांबा का तार भरवाएंगे तो हमारा पंखा या जो भी मोटर है वो महंगी मिलेगी। अगर लोहा, तांबा, लोहा, जिंक और एल्युमिनियम का कराएंगे तो वो सस्ता होगा। ठीक, तो विद्युत का सुचालक क्या होता है, जिस पदार्थ में ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाए वो सुचालक है। ठीक, नेक्स्ट, ज्वलनशीलता। हाँ, कॉपर माने अंग्रेजी। ठीक, अंग्रेजी। ठीक है, तांबा हिंदी है, समझ रहे ना, दोनों एक है, नहीं पता चला कंफ्यूज करें। हाँ, कॉपर माने अंग्रेजी और तांबा में हिंदी। ठीक, CU इसलिए कॉपर। ज्वलनशीलता कुछ पदार्थ आग के संपर्क में आने पर जलने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को तथा पदार्थ के इस गुण को ज्वलनशीलता कहते हैं। जैसे रसोई गैस, ये सभी स्प्रिट, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि ना। CNG भी है। सिलेंडर में ब्यूटेन गैस का मिश्रण चलता है। हाँ, ब्यूटेन गैस, हाँ ब्यूटेन। LPG वही ब्यूटेन का, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
ये एलपीजी, उसको द्रवित कर दिया जाता है सिलेंडर में भर करके हाई प्रेशर के द्वारा, जो गैस अवस्था से हट के क्या हो जाती है, लिक्विड अवस्था में। इसीलिए बॉटल देखो हिलाते रहते हैं तो आगे पीछे दिखता हाँ, है, उसको जब ज़्यादा इसीलिए उसका हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड। हाँ, कंप्रेस्ड माने संपीड़ित, संपीड़ित माने वो भी प्रेशर द्वारा बनाई जाती है, तोड़ तोड़, नेचुरल गैस। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे बल लगाकर, जिसे बल लगाकर ना उसकी अवस्था को बदल देते हैं तथा बल हटाने पर वस्तु पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। पदार्थ की इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे रबर एवं स्प्रे, ठीक है। मतलब बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था बदल जाएगी और बल हटा लेंगे तो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे रबर और स्प्रे, ठीक। हो गया? अब आपका 3-3 दिन का क्लास रहेगा। 3 दिन साइंस, 3 दिन में ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। वो की बात है, 40 मिनट चलता था, अब 1 घंटा चलेगा। हाँ ठीक है। वीडियो देखते हो कभी घर पे? इसका वीडियो भी देखते हो? समझ में आता? लाइव अच्छा है, ठीक है। लाइव भी देखो, क्या करना। जो नहीं आते हैं वीडियो के लिए, तुम्हारा तो आज कई दिन बाद प्रेजेंट किया। हाँ कैसे पढ़ाई कर? तुम्हारा पास में ही घर कहीं है ना? कहाँ पर? बहुत दूर। कितना होगा? अरे 5 किलोमीटर हो जाएगा। सब सिकंदर है, फिर भी नहीं आ पाते पढ़ने।
हाँ, तुम्हारा आंसर तो तुम्हारे तो दादा खत्म हुए थे ना। चलो ठीक है, दादा बुजुर्ग भी हो गए थे काफी। समझ आए भाई? जिसका उम्र हो जाएगा तो जाना है, सबको एक दिन जाना है। उम्र के बाद जाएंगे तो समस्या नहीं, पता चला कि 15 साल वाले चले जाएंगे तो समस्या ना। तो जिसका 70 प्लस हो जाए तो भाई ठीक है, वो आदमी अपना लाइफ पूरा कर लिया है अपने लाइफ में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी आदमी घर का जाएगा तो समस्या तो आएगी किसी न किसी को भाई। कम से कम घर पर रहते होंगे, कोई अपना रिश्तेदार बिरादरी आते होते तो अपना घंटा 2 घंटा मैनेज कर लेते थे। अब उसके लिए भी एक आदमी घर पे चाहिए प्रेजेंट रहने के लिए, ये कठिन काम है। बुजुर्ग घर में कोई नहीं रहता है। ये समझ में आ गया पदार्थों के गुण। हाँ, अब अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं ना। आपने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस ना। तो ये अवस्था हो गई। अब प्रकार यानी पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तो प्रकार 3 प्रकार के हैं। एक तत्व शुद्धता, शुद्धता के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से लिख लो। शुद्धता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, और तीसरा मिश्रण ना। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो फर्स्ट नंबर पर हम आते हैं तत्व या एलिमेंट। तत्व या एलिमेंट ना। बोले तत्व का बोले। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो नाभिक पर विद्युत आवेश की मात्रा समान। नाभिक पर विद्युत आवेश की मात्रा समान होती है। समान होती है, उसे तत्व कहते हैं। तो आप जानते हैं प्रकृति में कितना तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 ना। अभी तक प्रकृति में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 92 तो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तथा शेष तत्वों को वैज्ञानिकों ने भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा बनाया।
समझ आया? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो नाभिक पर विद्युत आवेश की मात्रा या जो या जिसके नाभिक पर लिख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जिसके नाभिक पर विद्युत आवेश की मात्रा समान होती है उसे तत्व कहते हैं। और पूरा तत्व कितने हैं? 118। 92 तत्व प्रकृति में स्वतंत्र या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उससे आगे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों ने भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा बनाया हुआ है। ठीक, तत्व जैसे बहुत तत्व ही हैं, आप जानते ही हैं मैक्सिमम साइंस पढ़ने वाले। क्यों जानते हैं ना? साइंस पढ़े हो? इंटर में पढ़े हो साइंस? हाँ, बताओ ये कौन सा? सी आर। सी आर का पूरा नाम बताओ। हाँ, सी आर का पूरा नाम बताओ। सी आर वो गाँव वाला नहीं है भाई, उसका अलग नाम है। सी आर मीन्स क्या होता है? सी आर मीन्स क्रोमियम। अब क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कौन बताएगा? परमाणु क्रमांक, व्हाट इज परमाणु क्रमांक? 23 ना कि 24 होता है? हाँ, 24 होता है। कैसे पढ़े भाई साइंस? ऐसे ही केमिस्ट्री पास कर भुला गए 5 साल? ऐसे कैसे? ये तो भूलने वाला नहीं है, ये तो आसानी करता हूँ। अच्छा, इसका कितना है? Ni हाँ 28, बहुत अच्छी। इसका कितना है? Sc 21 है। हाँ, नहीं पा रहे? हम लिखे नहीं है इसीलिए जाने। 14 है सिलिकॉन का, हम लिखे नहीं है उसको समझ के नहीं लिखे। अब आप लोग बताएंगे कि किसको आता है किसको नहीं आता, सीरीज में है कि नहीं, इसीलिए नहीं लिखा है। सिलिकॉन जो होता है ये ना तो तत्व है, मतलब ना तो धातु है ना तो अधातु। क्या है? उपधातु। सिलिकॉन को इसीलिए छोड़ा है। ये क्या है? उपधातु। प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। धातुओं में धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो धातुएं कितनी हैं? लगभग 78% क्या है? धातु। ठीक है, 21% क्या है? उपधातु है, और सिर्फ 1%
समझ रहे हैं? तो जितने भी, हाँ बताओ, कुछ बताना है? कुछ बता रहे हो? प्रकृति में धातुओं की संख्या 78%, अधातुओं की 21% और उपधातुओं की 1%। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? धातु पाया जाता है। पहला ही एलिमेंट हाइड्रोजन जो है उसमें धातु का गुण पाया जाता है। धातु का गुण क्या होता है? शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन दे करके अस्थायी संरचना प्राप्त कर ले, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं ना। धातुओं का गुण क्या है? उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन रहता है और जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है, और स्वयं जो है अस्थायी अवस्था में आ जाता है। ये धातुओं का गुण है। ठीक, किसी न किसी से रिएक्ट कर लेगी वो धातु, जैसे सोडियम Na। तो भाई इतना ज्वलनशील है कि पता चला हाथ में रख दोगे तो आपका हाथ जला देगा ना। सोडियम को हाथ पे ऐसे नहीं रख सकते हैं जैसे लिए हैं मारकर, वो आपका हाथ जलने लगेगा। इसीलिए उसको टिश्यू पेपर में, केरोसिन ऑयल में, चिमटी से पकड़ते हैं। समझना ना? हाँ हाँ, लैब में रहता है लेकिन केरोसिन ऑयल में रखा है। ठीक है, तो ये धातु का प्रॉपर्टी क्या है? हमारे सारे तत्व 3 भागों में है, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो धातु 78%, अधातु 21% और उपधातु 1%। हाँ, वायुमंडल में गैस का क्वांटिटी अलग है। जैसे हमारे ये एटमॉस्फेयर है पूरा, एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, 21% O2 होता है, 0.03% CO2 होता है, और इधर क्या है? इनर्ट गैसेस होती है। बहुत गैसों का मिश्रण है। ठीक, ये एटमॉस्फेयर में गैसों का है। हाँ, 0.03। हाँ, 3 तो बहुत हो जाएगा, हम सांस ना ले पाएंगे। अगर एटमॉस्फेयर 3% कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, हमारे सांस लेने की कैपेसिटी घट जाएगी। ठीक, ये चार्ट थोड़ा सा ज्यादा देना है ना, इस तरीके से करना। ठीक, ये वायुमंडल में गैसों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो धातु यानी तक तो समझ में आ गया सबको? इसी प्रकार से अवस्था के आधार पर भी तत्वों का डिवीजन किया गया है। जैसे ठोस, द्रव एवं गैस। तो ठोस में कौन कौन से हैं? FeCu ना, HMgAl ना, ये सभी क्या है? ठोस है। ठीक, HgBr लिक्विड है। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्या? हम कोई सीरीज नहीं लिख रहे, हम तो इजारा में लिख दिया है वैसे। हाँ, कौन सा? हाइड्रो, कहाँ पर? ये देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ना, नियॉन, सोडियम ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन ना, आर्गन। उसके बाद यहाँ पे लिख दो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, कैरियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज ना, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक, हम कोई सीरीज नहीं लिख रहे हैं, हम तो उदाहरण लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये और ये जो तत्व है वो इस तरीके से पाए जाते। ठोस अवस्था आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, द्रव में HgBr, और गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक, ये दूसरा प्रॉपर्टीज क्या
क्या है आपका यौगिक। दो लाइन का है। कंपाउंड, यौगिक क्या कंपाउंड ना। वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संगठन में बंधे होते हैं। यौगिक कहलाते हैं। बंधे होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, आदि। मिश्रण। यौगिक का डिफिनेशन क्या है? वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संगठन में बंधे होते हैं, यौगिक कहलाते हैं ना। जैसे जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि। ठीक है, तो जल का फार्मूला तो सबको आता ही है, H2O NH3 H2SO4 ना, और CaCO3। ठीक है। अब मिश्रण, दो या दो से वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में, दो या दो से अधिक ना तत्व या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी एवं पानी का मिश्रण एवं
4। ठीक।